नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में जहां एक और कुछ नेता भाजपा के या फिर मैं नाम लेके बात करूं तो जो बीजेपी के प्रभारी है राधा राम मोहन दास अग्रवाल, वो एक तरीके से नितिन नबीन का जो टोंक दौरा था उसमें एक उन्होंने सचिन पायलट को घेरा और उन्हें बाहरी और भगोड़ा बताया। वहीं इससे उल्ट जो एक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान बीजेपी में मदन राठौड़, वह लगातार एक तरीके से स्वागत कर रहे हैं सचिन पायलट का लगातार पार्टी में। एक तरीके से कहें तो ये एक ही महीने के अंदर दूसरा बयान है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर पायलट भाजपा में आना चाहे तो भाजपा के द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं। हमने देखा कि अशोक गहलोत लगातार मानेसर को याद कर रहे हैं, सचिन पायलट को घेर रहे हैं। मानेसर के समय भी उन्होंने उनको भगोड़ा, गद्दार और ना जाने क्या क्या कहा था। बहुत ही ओछी भाषा का प्रयोग अशोक गहलोत ने किया था और वो लगातार अब भी मानेसर को याद कर कर ये कह रहे हैं कि अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट ने मिलकर मेरी सरकार गिराने की कोशिश की। सचिन पायलट भाजपा में जाना चाहते थे और अब उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि भाजपा में नहीं जाना है और उन्हें नसीहत दी थी सचिन पायलट को कि अब वे समझ गए होंगे कि क्या होता है राजनीति में। एक तरीके से जहां अशोक गहलोत सचिन पायलट को घेर रहे हैं, वहां लगातार एक तरीके से ये कहें कि भाजपा बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है सचिन पायलट का। तो क्या सचिन पायलट भाजपा की तरफ रुख कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर सचिन पायलट के दिल में भी है भाजपा को लेकर। भले कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो हालिया उदाहरण हो राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि प्रदेश प्रभारी है राजस्थान की, यूपी से आते हैं, उन्होंने एक तरीके से भरे मन से सचिन पायलट को घेरा और वो भी वहां पर जहां से वो चुने हुए विधायक हैं। एक तरीके से उनके गढ़ टोंक में उन्हें घेरना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद भी बहुत ही शालीनता के साथ उस बात को जब वो पहुंची सचिन पायलट के पास, उनसे पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे जब भी मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। मतलब काफी शालीनता और सौम्य स्वभाव के साथ उन्होंने उस मामले को संभाला। तो ये कहीं ना कहीं फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है पायलट को कि क्या वे भाजपा में आने वाले हैं, क्योंकि लगातार मिल रहे ऑफर्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा भी चाहती है कि एक मजबूत नेता जो राजस्थान में खुद की पकड़ रखता हो। भले ही उनके पार्टी के एक नेता ने उन्हें बाहरी कह दिया हो, पर कहीं ना कहीं मदन राठौड़ ये जानते हैं कि सचिन पायलट कितने मजबूत है राजस्थान में, खुद का प्रभुत्व रखते हैं और किस प्रकार खुद को एक तरीके से साबित करने में लगे हुए हैं लगातार। ना सिर्फ राजस्थान में, बाकी पूरे देश में अगर हम देखें तो जो कांग्रेस का नेता सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है आज के समय पर, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे फिर हम बात करें केरलम की, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद असम गए और बंगाल में भी लगातार उन्होंने प्रचार किया कांग्रेस का। एक इकलौता नेता जो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए भागदौड़ कर रहा है, पर कांग्रेस उसे शायद वो सम्मान नहीं दे पा रही है पार्टी में जो उसे चाहिए। आज भी देखें, मतलब आज के मौजूदा स्थिति में देखें तो पायलट के पास कोई बड़ा पद नहीं है पार्टी में। वो उप मुख्यमंत्री थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तभी वह प्रदेश अध्यक्ष भी थे। जो भी उस समय पर राजनीतिक हलचल हुई, मानेसर कांड होता है, उनसे उप मुख्यमंत्री का पद भी ले लिया जाता है, उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद भी ले लिया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है और एक तरीके से उनकी छवि को पूरी तरीके से खराब कर दिया जाता है। राजस्थान का एक नेता जो लगातार खुद को मजबूत करने में लगा है, पार्टी को मजबूत करने में लगा है, खुद की मेहनत से 2018 में सरकार बनाता है कांग्रेस की, उसे कांग्रेस उतना सम्मान नहीं दे पाती जितना शायद वो हकदार था उस सम्मान का। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सचिन पायलट को भी अब कहीं ना कहीं ये लगता तो होगा कि क्या मैं सही पार्टी में हूं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा राघव चड्ढा ने जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थामा, उनके साथ 6 और सांसद आए और ये 7 सांसदों ने मिलकर एक तरीके से भाजपा में विलय कर लिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आई एम अ राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी, मैं एक सही आदमी गलत पार्टी में था। तो क्या अब सचिन पायलट पे भी वो बात लागू होती है? क्योंकि इंटरनेट
तो ये जो खबरों का बाजार है वो लगातार गर्म है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नेता राजस्थान का जो बिल्कुल राघव चड्ढा जैसा दिखता है, वह भी शायद हो सकता है कि अब भाजपा का दामन थाम ले। अगर हम देखें तो वह, अगर हम मिलाने की कोशिश करें कौन हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है सचिन पायलट की ही, क्योंकि काफ़ी सेम दिखते हैं दोनों नेता। मतलब जो रहन-सहन है वो काफ़ी सेम है दोनों नेताओं का। दोनों की विचारधारा भी हम देखें तो कहीं न कहीं भाजपा से मेल खाती हुई दिखाई देती है। पर सबसे बड़ी बात, अगर सचिन पायलट भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो क्या कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाएगी? क्योंकि सचिन पायलट अकेले नहीं आएँगे। अकेले नहीं आएँगे से ये मतलब नहीं है कि वो अपने साथ किसी को लेकर आएँगे, किसी विधायक, किसी सांसद को। पर वो जो लेकर आएँगे वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है एक तरीके से नेटवर्क, खुद का अनुभव। राजस्थान में उन्होंने धरातल पे बहुत काम किया है। अगर ऐसा एक अनुभवी नेता, हालाँकि उनकी उम्र उतनी नहीं है, पर अनुभव राजनीति में उनको अच्छा खासा है। अपनी पकड़, अपने कनेक्शंस, अपना जो वोट बैंक है, अगर वो लेके भाजपा में शामिल होते हैं, तो भाजपा एक तरीके से राजस्थान में इतनी मजबूत हो जाएगी कि कांग्रेस के जो अभी पसीने छूट रखे हैं फिलहाल भी, वो आने वाले समय में लगभग नामुमकिन हो जाएगा कांग्रेस का राजस्थान में आना। और ये बताता है किस प्रकार शायद कहीं न कहीं भाजपा भी चाहती है कि सचिन पायलट भाजपा में आ जाए। खैर, ये सब अभी सिर्फ बातें हैं। इनमें कितनी सत्यता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ऐसी ही बातें और भी नेताओं के लिए की गई थी और हमने फिर देखा कि वह जिस भी पार्टी में है वह छोड़कर भाजपा की तरफ आए। तो कहीं न कहीं अगर जो हमने देखा धुआं उठा है, तो कहीं न कहीं आग तो लगी ही होगी। और ये आग किस प्रकार फैलती है, या फिर ये कहें कि ये आग कितना नुकसान पहुंचाती है आने वाले समय में, किसे, वो भी देखना होगा। और इस विषय में आप क्या राय रखते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।